अब हाँ भाई, हम लोग खेड़ी जालब तहसील में और रात के 8 बज गए हैं। और जो दोनों साइड से लोग है तहसील, दिन में आप लोगों ने देखा भी होगा भाई, ताला लगा दिया था तहसील का। और अब रात के 8 बज गए हैं तो किसान अब भी बैठे हैं। देखो भाई, किसानों ने टेंट लगा लिया है और खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर ली और अब भी बैठे हैं यहीं पर। तो इनसे बातचीत कराएंगे भाई, उधर ना कितने दिन चलेगा और किस प्रकार था ये जो मुआवजा की मांग है इनकी लगातार, उसको लेकर के समाधान होगा। ताले लगाए दिए लेकिन प्रशासन की तरफ तक बातचीत भी नहीं हुई, इतना पूरे रुक रहे हो तहसील में। प्रशासन तो की नीतियों में फर्क है, वो तो बात नहीं करना चाहता, मुआवजा नहीं देना चाहता। ये गरीब किसान सारा हरियाणा मुआवजा मिल गया, गुलाबी सुंडी का इस तहसील ने क्या खोट गया भाई। तो सरकार की नीतियों में फर्क है। सरकार मुआवजा मंजूर करके यहाँ सबूत पक्का दे के आ जाओ, ई बाज हमें ताला खोल जाए। लग गए कोई राजनीतिक षड्यंत्र है कि एक तहसील को नकार दिया है? हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र हो सका इसमें, हो सका है। अरे जीते एमएलए का आप सिर्फ फर्क से वो एक तो दबाना नहीं चाहता, एक तो बोलता है उन्हें एक दबाना नहीं चाहता। अब या अगली योजना आई उसमें वोट तेरे दे देंगे लोग। अच्छा। हाँ, जो अपना उड़ता एमएलए बना रखे अपन वोटा तो जितया रखा काफी आता है, वो कितना स्टैंड ले रहा है, क्या लगा उसके बारे में क्या कहोगे? वो तो स्टैंड कुछ भी कौन ले रहा है। उसकी विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाया, बैठे हो रही थी कि किसानों मेरी तहसील है मुआवजा दो, उसकी कोई पूछता भी कोई नहीं। अच्छा। हाँ, ये तो उस हारे होंगे ज़्यादा चल रही है। तो फिर आपने क्या लगा समाधान को होगा? समाधान तो हम मुआवजा मंजूर करवा के सबूत लेके यहाँ से जब उठाएंगे। हमारा हक है, नुकसान हो रहा है। जिस किले में 25-30 मन कपास हो, उसमें कपास हो रही है 1-1 मन। और ये सरकार ने घोषणा करी थी 3-4 महीने पहले, बोले ये जो सुंडिया मुआवजा ये सबको दिया जाएगा खराबा का। अच्छा। हाँ, चल ठीक है। तो कौन सा काम था? गाँव सोथा। क्या नाम है? सुजान। ठीक। आप क्या कहना चाहोगे जो आज का मुद्दा है? भाई क्या कहना चाहोगे, आपा ने किसान आंदोलन चला बहुत लंबा, मेरा बकरी दूध तो देगी और मिंगन करके देगी, मुआवजा भी लेंगे और इनती रिंगाए के लेंगे, जमा रिंगाए के पच्छा क्या कर दे। ये दूषण ताड़े भी क्या करते रही हैं, क्या करते के हुआ किसान आंदोलन बीमारी थी इसलिए बता दें, बीमारी थी कि अटैक था बताए दे, इनती पच्छा बताए, पच्छे रिंगाए अरीब रिंगावांगे, मुआवजा लेके उठाएंगे, किसान बीमारी हो मुआवजा लेके उठाएंगे। इतना है नहीं ट्रस्ट मस भी नहीं होगा ठीक से नहीं। और जमा जी लेके ईब तो नरमाई बैठते रहे। हाँ, क्या तो शांतिपूर्वक भाई, क्या तो शुरू से शांति ही चल रहा है। और जब किसी ने भी मड़ी उल्ट फेल कर दी नहीं, न्यू समझ लिए मैंने किया इसका यो को नहीं, या जाट क्या था इनका टारगेट बना रखा है जाट। ये जाट नहीं है, ये किसान तो सत्ती जात है। फोआ था कोई बैतलाना खातर फोआ को नहीं आया और फिर भी लठ दे रखा है। सर्वे करवा लिया बोला 0% फलानी % के भाई तुमने भी देखा, सब ने देखा, वो या तो कोई फोआ नहीं यार, ठेके ही जमीन है। अगे बड़कन है कपड़े लेने का भी उसको नहीं। और फिर भाई क्या करा, मजबूरी है मारे तो भाई गेटी पे पै रहा है और गेटी पै रहा आदमी मर्दा मनस मेरा नहीं कर दिया रहा है। अरे वो कह लो कहा था उसकी ब्राह्मण ने गौतम ने सुनया तन्ने भी होगा, बोला सांप लड़िया और बिच्छू लड़िया तो जाड़ा लग जाएगा और बढ़िया लड़िया कैल कर दिया रहा है और जाट लड़िया जमाए कैल कर दिया रहा है। और ये किसान है, ये जाट भी को नहीं किसान है, किसान लड़िया तो ये समाज जे भूखा मर जा भाई। जे हमने खेती करनी छोड़ दी नहीं, बस सारा होगा खत्म हो जाए। हम तो ये कहा जल्द से जल्द इस बात का समाधान हो, आज जोड़ के रिक्वेस्ट है ठीक से नहीं। हमने कोई राजनीति का मतलब नहीं, किसी जाति का विरोध नहीं, हम तो हमारा हक मांगा और हक लेकर रहोगे। भाई विकास से आपने दिन में देखा तहसील का दोनों साइड ताले लगाए दिए और किसान अब रायत ने भी रुके हैं, तो किस प्रकार ये समाधान होगा जो मुआवजा का मामला है? भाई समाधान तो ये है कि आप देखोगे शुरुआत ही जो है कि 3 दिन का टाइम दिया गया था इन तक कि वह 3 दिन के अंदर अगर हमारी मांग नहीं मानी तहसील में ताला लगा देंगे। तो आज पूरी किसान सरदारी ने इकट्ठा हो गया, दोनों साइड ताला लगाने का काम करा, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मैं कहीं ना कहीं कहूँगा घमंड की राजनीति लोग कर रहे हैं कि जिन लोगों को दूषण चौटाला लगा लो भाई, यहाँ से हमारा अपना इलाका है, चाहे संसद भेजने की उसको बात हो, चाहे विधानसभा में जो भी सीटें हैं वो इसी इलाके ने दी थी। और आज एक बात देखोगे आप, इतनी रात को भी किसान यहाँ डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप देखोगे
इसके नीचे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये किसानों के साथ में अन्याय करने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि पूरे हिसार ज़िले के अंदर या हरियाणा के अंदर एक बालसमुंद तहसील थी और खेड़ी तहसील थी जिनको 17 गांवों को मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये अब किसानों को भाई अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब से खेड़ी तहसील बनी हुई तब से हमें सड़क पर बैठ के लड़के कभी रोड जाम करके कभी धरने लगा के मुआवजा लेना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो इलाका है एक बड़ी राजनीति का शिकार हो चुका है मेरे को लगता है। आपको हमें उन लोगों पे एक बार ध्यान करके देखना पड़ेगा जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं। दादा गौतम जो कह रहा था कि मेरे से पाप हो गए, मुझे पाप धोने हैं मेरे, तो आज विधानसभा में एक बार भी उसने इस मुआवजे के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा बेड़ा गर्क इस हल्के का उस दिन हो गया था जिस दिन हम लोगों ने इसको विधानसभा भेजने का काम कराया था। हमने तो नहीं था कि भाई बीजेपी से लोग दुखी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बदलाव हो जाए तो वह हल्के की आवाज़ उठाता रहेगा। लेकिन आज आप देखोगे आज का भी जो सत्र चल रहा था उसमें भी यहाँ किसानों ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था सरकार को और ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से सौंपा था, लेकिन आज तक यहाँ के विधायक ने भी अपनी कोई बात उठाने का काम नहीं किया भाई। कुछ दिन पहले यहीं पर जो पंचायत हुई थी उसमें दुष्यंत चौटाला के पास अपना डेलीगेशन गया था, 4-5 किसान बातचीत करने के लिए। तो उड़तन को दुष्यंत चौटाला ने पूछा था किसान कितने वोट आए बलबीर राज्यवाल का पंजाब में। भाई बात न्यू है, अभी जो संयुक्त मोर्चे का निर्णय था हम तो बॉर्डरों में बैठे हुए थे, कोई ज़्यादा टाइम उनको इलेक्शन के लिए भी नहीं मिला। लेकिन मैं कहूँगा किसान आंदोलन इलेक्शन दो अलग अलग पहलू हैं। आप देखोगे मोदी को जो झुकाने का काम कराया वो एक आंदोलन के द्वारा कराया गया था और इसको एक से जोड़ कर देखना चाहिए। सरकार जो आज अब तक देखोगे आज भी हज़ारों की संख्या में यहाँ किसान इकट्ठा हो रहे थे। तो यार ये जो दुष्यंत चौटाला जो कह रहा है लड़ना तो अपने बजट तय हो, जड़ा का जाम सिरसा में जाकर लड़ना है। इसके आप वोट देखो 2-3 हज़ार वोट आ रहे हैं। ये तो हमारे बोले बड़े लोग आके कदे बुका ले ताऊ देवीलाल का नाम पर, ताऊ देवीलाल ने कर दिया था भाई, कर दिया, देवीलाल का दूसरा रूप है। तो इन बातों में कहीं ना कहीं हमारे बोले लोग हैं उनको बकाने का काम इन लोगों ने कराया है। और आने वाला टाइम पे अब तो ये कह रहे राज्य वाला 300 वोट आए 400 वोट आए तो बात नहीं होगा। आने वाला टाइम पर इन्हें भी कोई पार्षद सरपंच बनाने की ना अपनी जो जगह है उन्हें टो लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम पर लोग जूत मारने का काम इनका करेंगे भाई। देखो कल जो है त्योहार हैं 3-4 दिन छुट्टियां रहूंगी तो लगभग लंबा चला भाई कार्यक्रम भाई हमारी तो ट्रेनिंग होगी, ठीक है। त्यौहार की कदर कदर सड़कें पे बना त्यौहार 1.5 साल मामा होली आई दिवाली आई त्यौहार सारी सड़कें पे बना यार। भी तहसील के अंदर बैठे हैं तो ये तो कहूँगा भाई सरकार ने ना तो बार त्यौहार बनाने दोगे छोड़े को नहीं। किसान का गोज में को रुपया वजह तो बार त्यौहार बनाओगा भाई, तो बार त्यौहार बनाने दोगा तो भाई किसान रहे कौन रहा, ठीक है। किसान ने तो लुटन की मार कर रहे। आप यूरिया का रेट देख लो, चाहे भाई खाद के रेट देख लो, दवाइयों का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ने लाग रहे, लेकिन किसान की ना तो फसल का कोई रेट बढ़ने लग रहा। और भाई आप देखो एक मन कपास हुई है और जब क्रॉप कटिंग के अंदर जब किसान भाइयों का नुकसान दिखा रखा है कि पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पटवारी ऐसी कमरे में बैठ के जो अपनी किसान की जो साथ में किस्मत जो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं भगवान ने तो बारिश के रूप में ख़राब हो गई थी, तो ये अपनी किस्मत लिखने का जो काम इन्होंने गलत कराया तो इनको भी सस्पेंड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई इनका जो काम है इनका काम है कि किसान के खेत में जाके अपनी ठीक रिपोर्ट लेके आए भाई। ठीक भाई राम राम। तो राम राम भाई। कौन सा काम था तो राखी गड्डी से भाई। राखी गड्डी के कहना चाहोगे तो जो रायत ना रुक रहे हो के लगा भाई हमें तो रुक के तो राजी कौन दे बस में रुक रहे हैं, ये मुद्दा दे नहीं रहा अभी। अच्छा हाँ फसल कितनी खराब थी जो फसल तो सारी ये खराब थी भाई, मन भी नहीं हुई किले की। अच्छा हाँ इसलिए बैठे हैं अभी। ये देखो मान लेंगे एक ना मान लेंगे, बैठे हैं इतना नहीं मान लेंगे। हाँ अरे एक बात भाई प्रदीप इसने इधर छोड़ दे को नहीं ना दो कदे भाई इतने। आप देखो अब तो कोई मैसेज नहीं आया भाई, ताला जब ये खोलेगा नहीं तो भाई जब किसानों का अपना मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जब तक आंदोलन यहाँ जारी रहेगा। एक बात सीधी स्पष्ट। देखो भाई अब रात को भी किसान उरे रुक रहे हैं और जो इनके ठहरने की व्यवस्था है उरे रहेगी। तो आप लोगों का क्या मानना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं भाई जो ये प्रोटेस्ट चल रही है इसके बारे में आप लोग क्या कहोगे।